अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सुहेब शारिक है और इस वीडियो में हम लोग क्लॉड को डिस्कवर करेंगे कि हम लोग किस तरह से क्लॉड के टोकन्स जो हैं वो यूटिलाइज एफिशिएंटली कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे यूज़र्स के क्लॉड को बहुत सारे क्या आई वुड से 90% ऑफ द यूज़र्स को ये इशू आता है कि उनके टोकन्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है, या मैं बोलूँगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपने काम को लेके। इस वीडियो में हम लोग इस तरह से क्लॉड को पूरा डिस्कवर करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्लॉड के स्किल वाले ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग अपने टोकन्स बचा सकते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ हम लोग 2 एक्सटेंशन ऐसी कौन सी हैं जिसमें हम लोग जो है प्रॉपरली टोकन्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं और हमारी क्यूरीज हमने कितनी उसको दी हैं वो भी ट्रैक कर सकते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक क्लॉड, जैसे मैंने अपना एक क्लॉड खोला तो उसमें जो है पूरा हमारा क्लॉड का इंटरफेस है। हम लोग यहाँ पे सिंपली कस्टमाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं जिसका नाम है स्किल्स। अच्छा, ये केवमैन वाला स्किल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑल वी हैव टू डू इज टू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस बटन। इसमें हम लोग को 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले है एक ब्राउज स्किल्स एंड सेकेंड वन इज द क्रिएट स्किल। ब्राउज स्किल्स में हमारे पास क्लॉड हमें अपने कुछ बिल्ट इन आई वुड से स्किल्स देता है जिस जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वर्कफ्लोज में, बट ये हमारा काम नहीं है। हमें अब इस वीडियो में इस चीज़ को हम लोग डिस्कवर नहीं करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू है, सबसे पहले हम लोग को जो है एक गिटहब की रेपो मिल जाती है जिसमें हम लोग को आके सिंपली जो है केवमैन सर्च करना है और यहाँ पे एक फाइल मिलेगी हमें skill.md की फाइल। हम लोग को सिंपली उस फाइल को आके यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग क्लॉड कोड पे वापस आएंगे तो हम लोग यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन देख सकते हैं। अब जब जैसे हम लोग क्रिएट स्किल पे मैंने अपना जो है कर्सर लेके आया तो उसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्रिएट विद क्लॉड, सिंपली हम लोग क्लॉड को बोल सकते हैं कि हमें किस तरह का स्किल चाहिए और वो हमें स्किल सेट किस तरह का बना के दे देगा। एक राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस में ये होगा कि हम लोग अपनी खुद की इंस्ट्रक्शंस देंगे और अपलोड स्किल सेट में हम लोग कोई भी इसमें रेपो अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस पे जाके इसका सिंपली एक नाम रख लेंगे। इसमें मैं इसको नाम रखने वाला हूँ केवमैन। उसके बाद पे हम लोग यहाँ पे जो है इसको एक डिस्क्रिप्शन देंगे। सिंपली हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस टूल विल बी यूज्ड टू मैनेज आवर टोकन्स एफिशिएंटली। सही है। उसके बाद फिर हम लोग सिंपली जो हमने रेपो की जो एक skill.md की फाइल कॉपी की थी वो हम लोग इसमें यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज टू जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लॉड में एक स्किल सेट ऑलरेडी बन गया है जिसका नाम है केवमैन, जो हम लोग ने लिया था। उसके बाद फिर हम लोग एक न्यू चैट पर आ जाएंगे। इस चैट में देखेंगे क्लॉड ने हमें ऑलरेडी एक चीज़ सजेस्ट कर दी है, उसने एक सेंटेंस लिख दिया है, बट अगेन हमें इस चीज़ से कोई काम नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग इस स्किल को यूज़ किस तरह कर सकते हैं, सिंपली हम लोग एक / लगा के केवमैन लिखेंगे तो हम लोग ये केवमैन टूल जो है अब इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग कुछ भी बोले, लाइक मैं अभी रिसेंटली जो है वो इस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहा था तो मैं लिख सकता हूँ व्हाट इज OOP इन जावा, राइट। इस तरह से हम लोग अगर इसको एंटर भी करते हैं तो ये हमें हमारे टोकन जो है बहुत एफिशिएंटली यूज़ करेगा और हमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं देगा। ये हमें जो है सिर्फ ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही देगा। उसके बाद फिर हम लोग की एक और चीज़ थी कि हम लोग किस तरह से एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है हम लोग टोकनाइजेशन को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकें, हम लोग उसको ट्रैक कर सकें सही से, और उसके अलावा जो है हम लोग जितनी भी उसको क्यूरीज दे रहे हैं वो किस तरह से हम लोग उसको ग्रैब कर सकते हैं। इस तरह से हमें एक और गिटहब की रेपो मिलती है। उसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे आ जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉलेशन का, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड काउंटर। हम लोग को सिंपली इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लेनी है। आप लोग देखेंगे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। अब जैसे ही ये जिप फाइल डाउनलोड हुई है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे अपनी एक्सटेंशंस पर और मैनेज एक्सटेंशंस पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ से जो पूरी हमारी जिप फाइल डाउनलोड हुई है उसको उठाकर इधर पेस्ट कर दूँगा, राइट। और ये चीज़ आप लोग मेक श्योर कर लेगा कि आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो, उसके बगैर ये एक्सटेंशन काम नहीं करेगी। तो जैसे ही मैंने जो है यहाँ पे एक्सटेंशन लोड की है तो अगर हम वापस क्लॉड पर आएँ और इसने ये अभी तक पूरी कर दी है तो सिंपली हम इसको जो है वो रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग के पास जो है यहाँ पे नीचे ये चीज़ हमें बताने लग गया है कि सेशन हमारा 78% हो चुका है, रीसेट हो जाएगा वो 3 मिनट में, और वीकली उसकी लिमिट क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे क्लॉड के अंदर ही देखने को मिल रही है।
ठीक है, ये हमारी एक्सटेंशन यहाँ पे कवर हो चुकी है। उसके बाद फिर हम लोग जब आएंगे वो आएंगे एक और एक्सटेंशन पे जिसका नाम है क्लॉड काउंटर। तो जैसे ही मैं इसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा, सिंपली इसको ऐड करना है यहाँ पर, एंड देन मैं देख सकता हूँ कि ये एक्सटेंशन हमारे पास लोड हो चुकी है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें बता रहा है कि अभी तक हमारे पास एक भी रिक्वेस्ट नहीं गई है क्लॉड पे जब से ये एक्सटेंशन डाउनलोड हुई है। सो मैं क्या करूँगा, मैं वापस क्लॉड पे आऊँगा चेक करने के लिए एक्सटेंशन यूज़ हो रही है नहीं हो रही। सो मैं इसको बोल देता हूँ कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन राइट। जैसे ही मैंने इसको ये बोला तो व्हाट एक्चुअली आई डिड इज कि मैंने जो है यहाँ पे क्यूरी पास की। अब जैसे अगर मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करूँ और क्लॉड काउंटर पे देखूँ तो उसने हमें बता दिया कि आपकी जो है एक क्यूरी या एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो ये बेसिकली यहाँ पे नीचे ग्राफ दिखा रहा है कि कितनी क्यूरीज पास हुई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो क्यूरीज हैं वो किस तरह से जा रही हैं और कितनी क्यूरीज आपकी जा चुकी हैं, आपकी जो टोकनाइजेशन है वो किस तरह से मैनेज हो रही है, सारी चीज़ें। अच्छा, इसको सर्च करने का कोई इतना मुश्किल चीज़ है नहीं। आप सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर क्लॉड काउंटर एक्सटेंशन लिखेंगे तो पहले ही आपको ये वाली एक्सटेंशन मिल जाएगी क्लॉड काउंटर की। एंड जो गिटहब की रेपो है उसका लिंक मैं आप लोग को बायो में दे दूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।